नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सेम फली में कीड़े हो रहे हैं, और सेम फली में ही नहीं, कीड़े तो अभी इन दिनों इतने ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होने की वजह है हमारी सबसे बड़ी कि जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, जब बारिश ख़त्म हो जाती है और उसके बाद में कीड़े जो हैं वो अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं, और कीड़े जो हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगी, आपके पास कोई भी बड़ा पौधा है, किसी भी, चाहे वो फल का हो, सब्जी का हो, फूल का हो, तो आप क्या करिए, ये जो इसका ये ट्रंक देख रहे हैं ना, इस ट्रंक को ना बहुत ध्यान से देखा करिए। आपको आकर प्रतिदिन इन्हें चेक करना होगा, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एक डाल मेरी बहुत बड़ी थी और वो पूरी कीड़ों से भरी हुई थी, और उसके बाद मैंने उस डाल को पूरा का पूरा निकाल कर फेंक दिया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस वक्त आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उस तैयारी से भी नहीं रहते हैं। जब अचानक देखते हैं तो हम सोचते हैं सबसे पहले इसे निकाल कर फेंको। लेकिन आज मैं आप लोग के साथ दूसरा वीडियो बनाने आई थी, हार्वेस्टिंग के लिए वीडियो बनाने आई थी। लेकिन मैंने क्या देखा कि अचानक ही मेरे पौधों में कुछ कीटों ने हमला कर दिया, और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और वो इतने ज़्यादा डेंजरस है, अगर आप वो कीटों की संख्या देख लेंगे तो भी आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में मैंने जो है कीटों को बिल्कुल फेंक दिया है इसके पहले। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब भी टाइम मिलता है तो कोशिश करती हूँ कि ये जितनी भी डालें हैं इस तरीके की, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से, तो इनको मैं बिल्कुल चेक करती हूँ। और आज जब मैं यूँ ही बस हार्वेस्टिंग के लिए जा ही रही थी कि मैंने सोचा नहीं, एक बार पहले अपने पौधों को देखना चाहिए कि पौधों के जड़ों में कीट तो नहीं आए हैं। क्योंकि जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, इस वक्त बारिश के साथ साथ में धूप भी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। तो जब धूप आती है तो उसमें क्या होता है कि कीट जो है ना वो बहुत पनपते हैं। जो दूसरे जो बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो अपने लार्वा दे के जाते हैं, और उससे क्या होते हैं, कीट बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो हमारी ये बीन्स देख रहे हैं ना, ये भी जो है वो हल्की मुरझाने लगी है, क्योंकि इनको भी कीटों ने अटैक कर दिया है। और लेकिन मैं जल्द ही इस पे, चलिए तो मैं इनके सबका छिड़काव आपको बताने जा रही हूँ। तो आप देखते रहिए कि छिड़काव किस तरीके से करना है, और आप भी उसी तरीके से छिड़काव करिए। लेकिन कुछ कीट ऐसे हैं जिन्हें हमें जड़ से ख़त्म करना पड़ता है। तो जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके के, कई बार ऐसे भी केमिकल का यूज़ करना पड़ता है जो ना चाहते हुए भी हमें अपने पौधों में बिल्कुल डालना पड़ता है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगी कि वो कुछ खास पौधों में ही बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि एक तो कुंदरू हो गया, बस जैसे उन्होंने अपने अंडे दे दिए हैं, अब वो क्या करेंगे, पूरे गार्डन में जो है अपना फैलाव बिल्कुल कर देंगे। तो आपको क्या करना है, समय समय पर उन्हें पौधों को छिड़काव करना है। आपको कौन कौन से पौधों में छिड़काव करना है वो भी मैं बता रही हूँ, लेकिन जब वो कीट हो जाए उसके बाद का छिड़काव अलग है, और कीट होने के पहले का छिड़काव जो अलग है। लेकिन पहले मैं जो कीट हुआ है उसका छिड़काव बताती हूँ कि अगर ये हो ही गए हैं आपके गार्डन में तो इसको किस तरीके से बिल्कुल ख़त्म करना है। इन कीटों की आदत क्या होती है, ये धूप जैसे जैसे पड़ेगी ना तो ये देखिए छुपना शुरू, जैसे देखिए उस गमले के नीचे में देखिए आप किस तरह छुपे हुए। लेकिन जब आप ये देखेंगे तो आपका मन जो है बिल्कुल डर जाएगा। और ये देखिए किस तरीके से पूरे कीट जो है वो बेर के पेड़ में, मतलब इन्हें इससे ज़्यादा छाया कहीं नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने क्या किया है, छाया में अपना बसेरा बना रखा। क्योंकि ये पौधा जो है मेरा दीवार के आड़ में है, और इन्होंने देखिए इस तरीके से पूरे के पूरे जो है इसमें आ गए हैं। तो ये देखिए, अब आपको, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल है इसको निकालना। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं, ये बहुत डेंजरस भी होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये अगर शरीर में चढ़ जाए तो पूरी खुजली होने लग जाती है। तो इसीलिए जब भी आप इनको हटाएं तो प्लीज़ ध्यान से हटाएं। तो देखिए, ये देखिए मैंने बिल्कुल सर्फ का पानी लिया हुआ है और मैं इसमें भर दूंगी। बस इतना ही पानी इसमें हम डाल देंगे,
और तभी हमारे ये जो कीट है वो इसमें से ख़त्म हो पाएंगे। जो सब्जियों में फल लगे हुए हैं तो मैं उनमें सर्फ कभी नहीं डालती हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी आपके कोई गार्डन में ऐसे पौधे होंगे जहाँ पर कीट लगते हैं, तो आप उनमें क्या करिए, जिनमें देखें फल नहीं लगे हैं तो आप क्या करिए, उनमें इस तरीके का सर्फ का हल्का कोई भी डिटर्जेंट ले लीजिए। आजकल मार्केट में आप देखिएगा तो आपको ऑर्गेनिक डिटर्जेंट भी मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको लेकर और इसी तरीके से किसी भी डिटर्जेंट का जो है छिड़काव जो है बिल्कुल कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे काम करना है, लेकिन सेम फली, बरबट्टी, ये सब का छिड़काव चलिए हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या और कैसे आपको करना है। क्योंकि ये तो कीटों की बात थी, लेकिन वो है हमारे फल जो खराब नहीं होने चाहिए। तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ऐसे कीट जो कई बार हमें नज़र आ जाते हैं अगर हम दिन के टाइम उनको ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पर जब हम उनको देखेंगे तो वो पौधों के आड़ में बिल्कुल बैठे रहते हैं या कंटेनर, और वही ये जैसे हमने आपको बताया कि ये शाम को पूरे बिल्कुल निकलते हैं। तो एक बार शाम के टाइम पर आप देखिएगा पौधों को, तो वो बिल्कुल रेंगते हुए आते हैं और पौधों में तेजी से चढ़ते हैं। लेकिन ये कीट तो ऐसे हो गए जो हमें नज़र आते हैं, लेकिन कुछ कीट ऐसे हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं और वो हमारे पौधों को बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन आपको साथ में एक ये भी चीज़ बताना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं कि इस बेर के पौधे में कितने पॉलिनेटर्स हैं। देखिए मधुमक्खियाँ, आपको तरह तरह की मधुमक्खियाँ जो है वो नज़र आ रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हमें किसी पौधे में छिड़काव करना है तो बहुत सोच के करना होता है, क्योंकि हमारे गार्डन के लिए पॉलिनेटर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक पौधे में, हर एक फूल में अलग अलग तरीके के पॉलिनेटर्स आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त आपने देखा कि मैंने डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया, लेकिन डिटर्जेंट का इस्तेमाल आपने देखा कि मैंने कीटों को बाहर निकाला और निकालने के बाद फिर उसके बाद मैंने यहाँ से उसको जगह से हटाया और हटाने के बाद में उसे डिटर्जेंट को डाला। क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं, हम आप सभी अपने टेरेस पर ऑर्गेनिक पद्धति से हम अपनी गार्डनिंग करते हैं। तो जब ऑर्गेनिक पद्धति से गार्डनिंग करते हैं तो उसमें एक डिटर्जेंट जो ऐसा है जिसमें केमिकल है, तो उसे हम जड़ में नहीं डाल सकते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए अब हम आपके लिए एक ऐसा ऑर्गेनिक छिड़काव लेकर आए हैं जिससे कीट तो मरेंगे ही, लेकिन साथ में पॉलिनेटर्स भी आपके टेरेस में आएंगे। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे चीज़ को जब हम छिड़काव करते हैं, सुनने में आया है कि नीम ऑयल का बहुत ज़्यादा छिड़काव करने से कई बार पॉलिनेटर्स जो है नहीं आते हैं। साथ में सर्फ का छिड़काव, किसी भी डिटर्जेंट का छिड़काव, वो भी एक तरह का केमिकल है, तो उसके भी छिड़काव से जो है हमारे टेरेस में थोड़ा सा हमारे पौधों को नुकसान हो सकता है। क्योंकि कई बार कीट तो मर जाते हैं, लेकिन पौधा भी मैंने देखा है 10 से 15 दिन में मानो वो सूख सा जाता है। शुरू में तो ऐसा लगता है जैसे हमारा पौधा अच्छा हो गया है, लेकिन कई बार वो ख़राब होने के उसके चांसेस रहते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक छिड़काव लेकर आई हूँ। जैसे आप लोगों के कई ऐसे सवाल आ रहे हैं कि हमारे पौधों में कीट हो रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये मौसम कीटों का ही है। और जब हमने टेरेस में इतनी बड़ी मात्रा में पौधे लगाए हैं तो आप सभी जानते हैं कि उनका जो भोजन है वो भी यही है, पेड़ पौधे ही उनका भोजन है। तो वो भी स्वाभाविक है कि हमारे टेरेस में आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, उन्हें यहाँ से अलविदा भी करवाना है। उन्हें हमें अपने गार्डन से निकालना भी ज़रूरी है, नहीं तो हमें बिल्कुल भी सब्जियां हाथ नहीं लगेगी। जैसे हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर आपका केमिकल हो, केमिकल तो खैर मैं करती नहीं हूँ, जो भी करती हूँ ऑर्गेनिक करती हूँ। और आपने देखा होगा कि बहुत कम छिड़काव आप लोगों को मैं बताती हूँ। उसके पहले मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से जितने भी ये बीज हैं या जो सब्जी खाने वाली है वो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ।
लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस बार हमारे यहाँ की तेज़ बारिश ने हमारे राजमा बीन्स को भी बहुत नुकसान पहुँचाया है। और इसलिए मैंने क्या किया है, नए पौधे तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन पुराने पौधे से सबसे पहले मैंने इस तरह से बीजों को इकट्ठा किया है और बाकी जो फलियाँ वो भी मैंने बिल्कुल रहने दिया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बीजों का इधर से उधर लेन देन में भी काफ़ी बीजों को आपको लेन देन करना पड़ता है। साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस सीज़न में मुझे राजमा बीन्स के जो बीज हैं, जो पोल बीन्स जो बीज है मुझे मार्केट से नहीं मिले, क्योंकि इस बार मार्केट में हमारे यहाँ पर लोकल मार्केट में जो हमें बीज देते हैं उनका कहना था कि इस बार हमें ये बीज नहीं मिले हैं। तो चलिए अब हम आपको इसका छिड़काव बताते हैं कि आपको पहले तो सब्जियां तोड़नी है, और सब्जियों में जैसे सब्जी है तो ठीक है, नहीं तो जो बीज है वो भी आप बिल्कुल निकाल कर रख लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखने के बाद आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि हम लोग लगातार इसी तरह अपने से गार्डन में काम करते रहते हैं, तो हमें इतना आइडिया हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। आप देख रहे हैं कि ना ही ये पूरा सफ़ेद है और ना ही ये पूरा हरा है, कारण इसमें जो है हमने दो चीज़ मिलाई है खाद की, एक है लहसुन और दूसरा है हरी मिर्च। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, लहसुन और हरी मिर्च ये बिल्कुल हम ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल छिड़काव इसका बता रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लहसुन और मिर्च का जो छिड़काव है, इससे आपके पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि जो कीट है वो इससे कोसों दूर भागते हैं। लेकिन कई बार ऐसे कीट होते हैं जो बिल्कुल बारीक बारीक अंडे की तरह होते हैं, जैसे खास तौर पर सीम के पौधों में, ये सारे चीज़ों में इस तरह के कीट जो है वो आपके लगते हैं। तो सीम के पौधे हो गए या बीन्स के पौधे हो गए या फिर लोबिया के पौधे, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी लोबिया फिर से एक बार बहुत अच्छी हो रही है। फिर से देखिए इसकी जो लेंथ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से है। लेकिन इस पौधे का कभी पता नहीं लगता है कि कब इसमें कीट अटैक कर जाए और हमारे पौधे को बिल्कुल जो है वो नुकसान पहुंचा दे। आपको क्या करना है, जहां ऐसे पौधे लगे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आगे में राजमा पोल बीन्स है, फिर ये इस तरीके से ये वाली बीन्स लगी हुई है, आपको क्या करना है, समय समय पर इनमें छिड़काव जो है कर देना है। छिड़काव करते समय आप जब भी छिड़काव करें, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये देखिए इस तरीके से पत्तों में पहले अंडे बनना शुरू होते हैं, और ये इतने तेजी से इनका ग्रोथ होता है कि देखते ही देखते में ये पूरा के पूरे पौधों का बिल्कुल खराब कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, जब इस तरीके से आप देखिए, जब भी हम गार्डन में आए तो आप कोशिश करिए थोड़ा सा पत्तों को थोड़ा सा पीछे पलट कर देखिए कि क्या हमारे पत्तों में कीट लग रहे हैं। क्योंकि जब फलियां लग जाती है तो फलियों में क्या होता है, वो यहाँ से यहाँ तक के पूरे कीट बन जाते हैं और पूरी जो है हमारी गार्डन जो है या सब्जियां खराब कर देते हैं। इसी तरीके से आपको मैं दिखाना चाहूँगी, मेरा एक पौधा पूरी तरीके से खराब भी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से खाद को देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है लहसुन और मिर्च, आपको देखो नज़र आ रही होगी, है ना, हरी हरी नज़र आ रही है आपको। ये देखिए इस तरीके से इसे पीस के रख लेना है। अब आपको बता रहे हैं कि कितना लेना है। आपको लहसुन की पूरी 2 पोट लेनी है। 2 पोट यानी जो साबुत लहसुन होता है ना, उसको बिल्कुल 2 पोट को ले लेना है। उसमें कम से कम 50 से 100 ग्राम हरी मिर्च आपको ले लेना है। 50 से 100 ग्राम मिर्च लेके आप इसको क्या करिए, बिल्कुल पीस लीजिए। और पीसने के बाद में आप इसे एक दिन के लिए, एक रात के लिए बिल्कुल किसी भी बर्तन में रख कर और उसे ढक कर रख दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो लहसुन और मिर्च का जो, कभी भी देखिए कोई भी चीज़ को डायरेक्ट जो है अपने पौधों में नहीं डालना चाहिए। जैसे हमने लहसुन मिर्च पीसा, उठा के पौधे में डाल दिया, ऐसे डाल भी सकते, इतना नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे पौधे बिल्कुल ही स्वस्थ रहे और अच्छे रहे, तो आप उसको एक रात के लिए बिल्कुल ढक कर छोड़ दें। 2 लहसुन और 100 ग्राम मिर्च को फिलहाल मैंने इस तरीके से 1 से 1.5 लीटर पानी के अंदर मैंने इसे मिलाकर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से छान लेंगे। और छानने के बाद आपको मैं बताना चाहूँगी, वो इस तरीके से, जैसे ये देखिए स्प्रे बॉटल है, इसमें मैंने भर लिया है। अब आपको इसमें डालना कितना है, जैसे आपने 1 लीटर, पहले तो देखिए
आपने देखा था ये वाला कंटेनर मेरा फुल था, मतलब 2 लहसुन और 100 ग्राम मिर्च थी। इसको मैंने पीसा और पीसने के बाद मैंने इसे 1 से सवा लीटर पानी करीबन है ये, और इसमें मैंने इसे मिला दिया। अब आप क्या करिए, इसको अच्छी तरीके से छान लीजिए। जैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि पहले इस बकेट में मैंने देखे 1 लीटर पानी ले लिया और 1 ही लीटर आपने देखा था हमारे जग में पानी। अब इसे मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से छान लूँगी। इसको छानने का प्रोसेस भी मैं 2 बार करूँगी, जैसे मैंने आपसे बताया कि थोड़ी भी मोटी चीज़ होने से स्प्रे बॉटल में इसमें आ जाएगी। लेकिन साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी स्प्रे, चाहे वो केमिकल हो या फिर वो ऑर्गेनिक हो, कभी भी इसकी जो मात्रा है वो कम ही डालना चाहिए। जैसे देखिए 2 लहसुन की पोट और 100 ग्राम हरी मिर्च लिया, मैंने हरी मिर्च ज़्यादा ही लिया है क्योंकि उसकी एक झाग जो है ना तेजपन, अब उससे भी जो है वो कीट जल्दी नहीं आते हैं। अब देखिए 2 लहसुन और 100 ग्राम मिर्च, यानी 1 लीटर पानी में 1 लहसुन की पोट और साथ में 50 ग्राम हरी मिर्च, है ना। इस तरीके से 2 लीटर पानी का इस्तेमाल, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मैंने इसकी क्वांटिटी जो है नाप के नहीं ली है, लेकिन आपको 2 लीटर पानी ही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अगर 2.25 2.5 लीटर हो भी जाता है तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा, छिड़काव हम 1 से 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा किसी भी चीज़ का छिड़काव एक साथ होना अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छी तरीके से घोल लेना है। साथ ही आपको एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे कीट, ऐसे कीट होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं और बाद में उनके लीव्स जो हैं वो कर्ल हो जाते हैं। जैसे अभी आपको मैं दिखाऊंगी, हमारे भी पौधे के कुछ लीव्स जो हैं वो कर्ल हो गए हैं और अभी तो आपने देखा ही कि किस तरीके से जो कीट है वो सारे जड़ों में फैले हुए हैं। जिनके गार्डन में इन दिनों कीट ना भी लगे हुए हो तो आप क्या करिए कि इसका छिड़काव शाम के टाइम में बिल्कुल करिए। साथ में आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, इस वक्त तो है सुबह का टाइम और मैं आपको इस वक्त छिड़काव बता रही हूँ, तो मैं कुछ ही छिड़काव बताऊंगी और जितना भी इसका छिड़काव है मैं शाम के टाइम पे करना चाहूँगी। जब भी आप किसी भी चीज़ का छिड़काव करें तो एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि छिड़काव कभी भी शाम को ही करना ज़्यादा अच्छा होता है। शाम को आप करिएगा तो रात भर कोई कीट नहीं आएंगे, दूसरे दिन सुबह भी वो कीटों से बिल्कुल मुक्त रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आज शाम को आपने किया तो आज की रात आपकी सुरक्षित है, कल का दिन भी आपका सुरक्षित है। परसों आप देखिए कि आपके पौधे की कंडीशन क्या है, क्या वो छोटे कीट हट गए हैं या फिर वो छोटे कीट नहीं हटे हैं। अगर छोटे कीट नहीं हटे हैं तो ठीक तीसरी शाम को, मतलब आज हमने किया शाम को, कल हमने नहीं किया, परसों फिर से शाम को, तीसरे दिन फिर से इसका छिड़काव जो करिए। छिड़काव कभी भी करते समय जैसे हमने आपसे कहा, पानी जो लिक्विड है वो ज़्यादा मात्रा में रखिए जिससे कि आपके पौधे को कभी भी कोई नुकसान ना होने पाए। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं ना कि फिर से हम देखें, इसको एक बार फिर से अच्छी तरीके से छान ले रहे हैं। ये देखिए अब मैं इसमें 1 लीटर निकालूंगी अभी, ये देखिए इस तरीके से, है ना। तो जैसे आपने देखा कि अब हमने इसमें इतना जो है वो निकाल लिया है। अब हम इसमें अगली चीज़ मिलाने जा रहे हैं, वो भी आप देख लीजिए। और जैसा भी आप देख रहे हैं कि 1 लीटर इसमें लहसुन और मिर्च का पानी है और साथ में अब हम आपको इसमें बता रहे हैं कोई भी, चाहे बेबी शैम्पू हो या फिर कोई भी आपका ऑर्गेनिक शैम्पू हो। ऑर्गेनिक शैम्पू देखिए मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हैं। और साथ में बेबी शैम्पू, बेबी शैम्पू तो ऐसा है सबके घर में नहीं मिलेगा और इसके पाउचेस भी शायद नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है और नहीं है तो आप कोई भी जो हम लोग अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना ऑर्गेनिक शैम्पू, वो लेना है। कभी भी जो ऑर्गेनिक लेंगे उसमें क्या होगा कि कभी भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं रहेगी जिससे कि आपके पौधे में कोई नुकसान होगा। साथ में इसमें शैम्पू को क्यों मिलाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। शैम्पू हमें सिर्फ इसलिए मिलाना है जिससे कि क्या होता है, इसमें एक चिकनाहट रहती है। जब उसमें एक चिकनाहट बनी रहेगी तो उससे क्या होगा ना कि आपके ना कोई भी पौधे में ना जो कीट है ना वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें जो है आप कम से कम
आपने जैसे ये बॉटल का जो ढक्कन होता है ना, उसी से एक ढक्कन शैम्पू आप ले लीजिएगा और 1 लीटर पानी में बिल्कुल मिला दीजिएगा। और मिलाने के बाद में अब चलिए हम इसका छिड़काव करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से पौधे में इसका छिड़काव जो है आपको करना है। तो आप क्या करिए, इस तरीके से इसमें बिल्कुल मिला लीजिए और अच्छी तरीके से इसमें बिल्कुल घोटकर बिल्कुल डाल दीजिए। अब आप जब इसको पौधे में डालें तो एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें मिर्च है, और जब इसका छिड़काव करें तो आप बिल्कुल आँखों में बिल्कुल गॉगल है, जो भी चश्मा जो भी लगा सकते हैं आप लगा कर और बिल्कुल तभी छिड़काव करें। क्योंकि जब ये और साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब हवा आए तो जब इसकी हवा का उल्टा रुख हो तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आँख में जाने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें मिर्च की जो मात्रा है। अब आपको बताना चाहेंगे कि इसमें छिड़काव जो है वो कैसे करना है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये देखिए, पत्तों को बिल्कुल उल्टा करके आपको छिड़काव करना है। जनरली आप क्या करते हैं, जब भी छिड़काव करते हैं ना तो ऊपर ऊपर से करते हैं, तो ऊपर से करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये जो पौधे हैं ना, कीट जो है ना हमेशा पत्तों के ना बैक साइड में होते हैं, और आपको उसको देखते हुए बिल्कुल इसको छिड़काव करना है। और कुछ तो पत्तों में करना है और कुछ ऐसे भी हैं जो पत्तों के अलावा भी ऐसी जगह होती हैं जहां इनका छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे हमने आपसे कहा कि धूप के टाइम पर हम ज़्यादा छिड़काव नहीं करेंगे, हम जो भी छिड़काव है वो शाम को करेंगे। तो आपको पहला पौधा बता दिया, वो है आपका पोल बीन्स का। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए इसमें कीट देखिए चल रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से ना, और यही वजह है कि हम आपको बोल रहे हैं फ्रंट साइड में नहीं, आपके पत्तों के बैक साइड में आपको स्प्रे करना है। दूसरा पौधा है हमारा लोबिया का, और ये देखिए किस तरीके से कीट है। हमने आपसे बताया था कि लोबिया के पौधे में ये लाइयाँ जो है वो बहुत लगती है और ये पौधे को बिल्कुल नहीं बनने देती है। और ये आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि ये एक बार में ख़त्म नहीं होने वाला। ये मत सोचिए आज मैंने डाल दिया है तो ये बिल्कुल कल ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, ये बहुत जिद्दी लाइयाँ होती है। ये जब एक बार पौधे में लग जाती है ना तो पौधे को ख़त्म करने के बाद ही बिल्कुल बनती है। इसलिए जब आप इसमें कोई भी शैम्पू डालेंगे ना तो बिल्कुल 1 ढक्कन शैम्पू पूरा डालिएगा। 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन बिल्कुल डालिएगा, जिससे कि उसकी चिकनाहट बनी रहे और जो पौधे में से अच्छी तरीके से जो कीट निकले और दूसरे कीट जो है वो इस तरीके से चिपक जाएं कि उसको एक जगह से दूसरी जगह सरके ना और वो उसमें जो है वो ख़त्म हो जाए। अब देखिए, आपको स्प्रे जब भी स्प्रे करें ना तो एकदम फोर्स के साथ में करें। फोर्स के साथ में करने का एक ही फ़ायदा होता है कि ये जो कीट है ना वो कुछ तो इस तरीके से बिल्कुल निकल भी जाते हैं और दोबारा फिर उस पत्ते में जो वो नहीं चढ़ते हैं। लोबिया के पौधे आपके पास बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, तो लोबिया के पौधे छोटे छोटे पौधों में बिल्कुल जो है कर दीजिएगा। क्योंकि हाल ही में हमने वीडियो शेयर किया था और हमने कहा भी था आप लोगों से कि लोबिया लगा दीजिए, और अगर आपने लगाया होगा तो स्वाभाविक है पौधे इतने ही बड़े होंगे। लेकिन एक बड़ा पौधा है वो हमारा सीम का। तो चलिए अब हम सीम के पौधे में करेंगे। इसका फिर दूसरी बार फिर से इसका नंबर लगेगा और वो है कल। और आप देख रहे हैं ये है सीम का पौधा, और आप देख भी रहे हैं कि इसमें फल जो है पूरी तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि मैं इसमें भी जो है थोड़ा छिड़काव कर रही हूँ। और छिड़काव के साथ में सबसे ज़्यादा परेशानी तो इस पौधे की है, जो देखिए इस तरीके से बिल्कुल ऊपर घना हो गया है और अब इसमें जो है वो कीट जो है वो पूरी तरीके से हमला करेंगे। और अभी तक के इसमें कीट नहीं है। कीट नहीं होने की वजह है कि हमने इसमें एक बार छिड़काव जो है वो कर दिया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लोग के साथ में वीडियो शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन लगातार इस पर 2-3 बार काफ़ी दिनों से आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि कीट हो गए हैं, बताइए। तो हमने सोचा चलिए अब इस बार आपके साथ में छिड़काव की जो विधि है वो बता दिया जाए। नहीं बताने की वजह ये होती है कि काफ़ी शाम को करती हूँ तो काफ़ी शाम के टाइम पे वीडियो शेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन यही वजह है कि आज मैं सुबह कर रही हूँ छिड़काव, और सुबह करने के साथ साथ एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि बस इतना ही करूँगी, बाकी जो छिड़काव है वो शाम को करूँगी। अब अगला पौधा मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। अभी तक तो आपने देखा कि हमने पत्तों में छिड़काव किया। अब आप देख रहे हैं ये है एक पौधे का ट्रंक, और इन ट्रंक में क्या होता है, यहाँ से कई कीट जो है इतना बुरी तरीके से अपना घर बना लेते हैं, और वो घर बनाने की वजह से क्या होता है वो धीरे धीरे पूरे गार्डन में फैलते हैं।
वो यहाँ पर अंडे देकर, और ज़्यादातर कम्मल कीड़े जो हमने आपको शुरू में दिखाया वो इसी जगह में बैठते हैं, और उसके बाद में वो अपने अंडे देकर और अपनी संख्या को इस तरीके से बढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, कम से कम इसे ज़मीन से लेकर 1 से 1.5 फुट की दूरी पर जो है बिल्कुल छिड़काव जो है वो कर दीजिए, जिससे कि वो अपने यहाँ पर अंडे बिल्कुल ना देने पाए। और देख ही रहे हैं कि हम किस तरीके से इसमें छिड़काव जो है कर रहे हैं। और अगला पौधा है हमारा खीरे का, और आप देखिएगा खीरे के पत्तों के पीछे की कंडीशन ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए पूरा कीटों से बिल्कुल भरा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए पूरे इसमें, ये देखिए किस तरीके से आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना आप किस तरीके से पूरे कीट जो है वो बने हुए हैं। तो आपको ऐसे पत्तों को पलट पलट कर आपको छिड़काव जो है कर देना है। अब ये तो हो गई कि कीटों में छिड़काव करना है, लेकिन आपका गार्डन बहुत बड़ा है और आप चाहते हैं कि मुझे गार्डन में कीट आए ही ना। अब आपको क्या करना है, ये जो आप कंटेनर्स देख रहे हैं ना, कंटेनर्स के पूरे आउटर एरिया जितना भी है आपका, सारे आउटर एरिया में थोड़ा थोड़ा छिड़काव जो है हर दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल करते रहिए। और साथ में एक अगला जो हमने बताया था आपको डिटर्जेंट, आपको डिटर्जेंट को क्या करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या करिए, समय समय पर 1 लीटर डिटर्जेंट का अच्छी तरीके से बिल्कुल लिक्विड तैयार करके, ये जो आप गैप देख रहे हैं ना, इस गैप के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी को बिल्कुल डालते चले जाइएगा। तो आप देखिएगा वहाँ जो कीट बैठे हुए हैं वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ना कीटों से हमको रक्षा करनी है। मैं इसी तरीके से कीटों की रक्षा करती हूँ। मैं कीटों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मैं समय समय पर आकर बिल्कुल गार्डन चेक करती हूँ, और चेक करने की वजह से ही देखा आपने कि मुझे उतने कीट जो है वो बहुत आसानी से मिल गए। नहीं तो अब तक ये जो पौधे देख रहे हैं ना, इतने दिनों में ये जो पौधे देख रहे हैं ना आप, उनके लिए सिर्फ 3 से 4 दिन था इन पौधों को पूरा पूरा ख़त्म करने के लिए। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें अपने गार्डन में करते रहिए और अच्छे फल और सब्जियों का आनंद उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।